साल पहले से शुरू हुआ है, ये हमारा तीसरा साल है, लेकिन 2 साल क्योंकि कोविड पेंडिंग रहा तो हम लोगों ने ऑनलाइन किया था। पहली बार आज इस साल हम लोग ऑफलाइन करने जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत घबराहट भी है कि कैसा होगा। गलतियां हो सकती हैं हमसे, टेक्निकल गलतियां होंगी, लेकिन एक बात की गलती नहीं होगी कि इमोशनली हम लोग परफेक्ट उतरेंगे। इमोशन हम राइटरों का है, जिनको सराहा जाएगा, वो मान जो उनको मिलना चाहिए वो मिलेगा, उसके काम को मान मिलेगा, उसके हुनर की तारीफ होगी, एंड ये ऑनर वो जिंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि जब एक फ्रेटर्निटी अपनी फ्रेटर्निटी में से सिलेक्शन करके बेस्ट वर्क चुनती है तो उससे अच्छा सिलेक्शन को और कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ हम पे कोई दबाव नहीं है, न ही स्पॉन्सर का दबाव है, न ही दोस्तों का दबाव है। मैं प्रेसिडेंट हूँ और जवा भाई जनरल सेक्रेटरी हैं। हमको अभी तक ये नहीं पता कि अवार्ड किसको दिए गए हैं। हमको नॉमिनेशन पता है, जैसे आप लोगों को आज पता चला, हमको भी आज ही नॉमिनेशन का पता चला। इस अवार्ड की पवित्रता है ये पाक अवार्ड है, जिसमें जेन्युइनली जो सबसे बेस्ट वर्क है उसी को अवार्ड दिया जाएगा, और इस बात का गर्व है। आज नहीं तो कल ये दुनिया, ये चाहक, ये सिनेमा के चाहक, सिनेमा के पत्रकार, सिनेमा के ऊपर सिनेमा से साथ जुड़े हुए कलाकार, टेक्नीशियन, इस अवार्ड की पवित्रता को, इस अवार्ड की ईमानदारी को पहचानेंगे और ये बड़ा सा बड़ा होता जाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म है और ऐसा इवेंट होगा जो राइटर्स का होगा, राइटर्स के लिए होगा, और उस दिन आप लोग भी जैसे अक्सर होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी फिल्मों के जो होते हैं या टीवी के नए शोज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो वहाँ आपके लिए भी ज़रा दुश्वारी हो जाती है कि प्रोड्यूसर से बात करें कि एक्टर से बात करें, उसमें राइटर इग्नोर्ड हो जाता है। ये एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ राइटर इग्नोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं होगा, आपको सिर्फ राइटर्स ही मिलेंगे, तो आप राइटर से ही बात कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब आएँ और इस अवार्ड में देखें कि राइटर का सेलिब्रेशन क्या होता है और एक फ्रेटर्निटी एक दूसरे को किस तरह से रिस्पेक्ट देती है, प्यार देती है, एक दूसरे को कैसे अप्रिशिएट करती है, ये चीज़ देखने का एक इवेंट है। बाकी वो काम का, क्राफ्ट का अवार्ड तो एक है ही है, वो एक ज़रिया है हमारा, लेकिन उस बहाने जो हम ऑफलाइन इस बार मिलने वाले हैं, एक दूसरे से गले लग के मिलने वाले हैं, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करने वाले हैं, वो माहौल स्पेशली फॉर राइटर्स वो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहली बार होगा। सभी राइटर इसमें इन्वॉल्व होंगे क्या? बॉलीवुड, टीवी इंडस्ट्री और तमाम जैसे शॉर्ट फिल्म के वो शॉर्ट फिल्म के नहीं है, बॉलीवुड सभी राइटर जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं वो इन्वॉल्व हैं। सभी को पता है कि 3 साल से अवार्ड हो रहा है, तो हमारे एसोसिएशन में करीब 35,000 मेंबर्स हैं जो हर भाषा के हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी। तो हाँ, सब हर राइटर इन्वॉल्व है, हर राइटर का अपना अवार्ड, अपना फ्रेटर्निटी का अवार्ड है। और फिल्म, टीवी, जैसा कि आपने नॉमिनेशन में भी देखा, फिल्म, टीवी, वेब सबके हैं, लिरिसिस्ट हैं, तो काफ़ी लोग हैं सारे और इसी इंडस्ट्री के हैं। रीजनल राइटर्स को भी जो दिया गया है, रीजनल राइटर्स के लिए हम लोगों ने अभी तक अवार्ड शुरू नहीं किए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो पहले हिंदी तो ठीक कर लें,
जैसे ही हिंदी अवार्ड के ऊपर थोड़ा सा हमको मास्टरी आ जाएगी, हम रीजनल लैंग्वेज में अवार्ड भी शुरू कर देंगे, जिसमें सबसे पहले मराठी में करेंगे, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो मराठी करेंगे और गुजराती करेंगे, उसके बाद में भोजपुरी और अन्य लैंग्वेजों को। मेरा ये प्लान है और ये मैं यकीनन चाहता हूँ कि जितने देश में जितनी भाषाओं की फिल्म बनती है उन सब के अवार्ड होना चाहिए राइटरों के। हम लोग हमारे राइटर एसोसिएशन के द्वारा साउथ के राइटर एसोसिएशन से भी बात कर रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा एक अवार्ड शुरू कीजिए। तो एक ऑल इंडिया मूवमेंट है, लेकिन मैं यहाँ के स्क्रीन राइटर एसोसिएशन बॉम्बे की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ भी रीजनल मेंबर काफ़ी हैं, खास करके मराठी, गुजराती और भोजपुरी। कुछ बड़े चेहरे भी इसमें नजर आएंगे इस अवार्ड शो के दिन, फंक्शन के दिन। चेहरे बड़े नजर आए या ना आए, बड़े राइटर जरूर नजर आएंगे। बड़े चेहरे से आपका क्या? हाँ, ये नहीं, आप पहले डिफाइन कर दीजिए बड़े चेहरे का मतलब। आप कोई सेलिब्रिटी होगा? सेलिब्रिटी कौन? एक्टर हो, एक्ट्रेस हाँ, हो, इस तरीके। ये एक्टर का अवार्ड नहीं है, ये राइटर का अवार्ड है। और राइटर में भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो शायद उस दिन आप लोग भी जान जाएंगे कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं। नहीं, इस अवार्ड को शुरू करने का पर्पस यही है कि सेलिब्रिटी जनता या आप प्रेस के लोग जिनको मानते हैं, मतलब जो चेहरा दिखता है, वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बना है उसको बनाने वाला कौन है, जो कलाकार कौन है, वो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी होना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जो कलाकार जो बनाने वाले हैं उनकी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम प्रेस के लोग भी उन चेहरों के पीछे जाते हैं जो चेहरे मेकअप किए हुए चेहरे होते हैं। लेकिन अगर समझिए एक सुंदर सा चेहरा है, एक सुंदर सी दुल्हन है, लेकिन उसके पास दिमाग अगर न हो तो क्या कोई उस बहू को अपने घर ले जाना चाहेगा? और गलती से अगर घर आ गई वैसी बहू जिसके पास दिमाग न हो तो क्या उसके साथ निर्वाह कर पाएगा? तो सेलिब्रिटी जो है हम गढ़ना चाह रहे हैं कि सेलिब्रिटी जिसको दरअसल आप कह रहे हो वो सेलिब्रिटी है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी बने कैसे, ये हम इसीलिए अवार्ड शुरू करने का पर्पस यही है। बाकी अवार्ड तो हमने कहा कि 600 तरह के अवार्ड हैं, तो उन अवार्ड से जो अवार्ड शो होता है, हम शो नहीं कर रहे हैं, हम अवार्ड की गरिमा को स्थापित करने के लिए अवार्ड शुरू किया हमने। और उसमें लेखक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि आप जो भी इतिहास पढ़ें किताब में या आप फिल्मों में देखें, वो एक लेखक ही लिखता है, लेखक ही बनाता है, सजा करके लाता है। और लिखने का मतलब ये तो होता नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, लेखक वही होता है जो तय करता है कि हमको क्या नहीं लिखना है। जी, जैसे अभी आपने अपने स्पीच में कहा कि अवार्ड तरह तरह के अभी अवार्ड हो गए हैं, बहुत सारे दादा साहब फाल्के के नाम से भी अवार्ड कर रहे हैं, क्या पीड़ा है? देखिए पीड़ा तो ये है कि ज़्यादा कमर्शियल हो क्या रही अवार्ड की गरिमा क्या रही? नहीं, मैं भी वही इन्हीं की बात कह रहा हूँ, क्योंकि ऑडियो नहीं आएगा प्लीज। हम अच्छा ऑडियो नहीं आएगा, ठीक या मेरे पीछे आ जाएगा। इधर आइए। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा था कि पीड़ा बेसिकली पीड़ा नहीं है, इसको पीड़ा भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें लगा कि जो रियल होना चाहिए अवार्ड का मकसद, अवार्ड क्यों देते हैं हम किसी को? अवार्ड इसलिए देते हैं कि हमको लगता है कि इस विधा में या इस सोसाइटी में सबसे बेहतर ये है, और ये बेहतर के तौर पर अगर रेखांकित किए जाएंगे तो कल और बेहतर हमारा समाज बनेगा। अवार्ड देने का पर्पस यही है। लेकिन हम देखते हैं कि हम जो जिस तरह से अवार्ड का सिलसिला अभी चल रहा है उसमें बड़ी घालमेल हो गया है, बाजार भाई भतीजावाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, निष्पक्षता नहीं होती है, मेरिट पे काम नहीं होता है। नहीं, कॉमर्शियल ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, तो वही। और कॉमर्शियल होने की वजह से मुझे लगता है कि उसका जो लॉबिंग होती है, लॉबिंग की वजह से मुझे लगता है कि सच्ची फिल्मों को अवार्ड या सच्चे सब्जेक्ट को अवार्ड नहीं दिया जाता। तो हम ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं। हमको लगता है कि जेन्युइनली जो बेस्ट हो उसे ही अवार्ड मिले। और अभी हमने शुरुआत की है, अभी धीरे धीरे इसका रंग, इसकी धमक आएगी। 2-4 साल होने दीजिए, फिर हम देखेंगे, नए रूप में दिखेंगे। सर, ये वेन्यू कहाँ पे होगा और क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कब है ये? 9 नवंबर को है
और सेंट एंड्रयूज स्कूल जो है या कॉलेज जो है ऑडिटोरियम बांद्रा में वेस्ट में, वहाँ होगा ये। और बाय इनविटेशन है, हम इसकी टिकट नहीं बेचने वाले हैं। तो ये शो है बाय इनविटेशन। इसमें जो शामिल लोग हैं वो हमारे गेस्ट होंगे, बेसिकली राइटर्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ डायरेक्टर्स होंगे जो पर्दे के पीछे ज़्यादातर रहते हैं, जो सिनेमा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो रहेंगे वहाँ। सर कुछ अपील करना चाहेंगे? 35,000 मेंबर है आपके जो यहाँ पे नहीं आ पाए, काफी लोग कुछ दिन पहुंचे, या क्या कुछ मैसेज रहेगा मेंबरों को? तो अपील यही करना चाहूंगा कि गतिविधियों में भाग लेते रहें। जो गतिविधियां एसोसिएशन करता है, सेमिनार्स करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है और शोज करता है, तो उसमें हिस्सा लेते रहें। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और नई नई टेक्निक जो आ रही है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। और जितना हो सके हम राइटरों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते जा रहे हैं और काम करते रहेंगे। सर आप कुछ अपील करेंगे? नहीं, वही बात है कि राइटर्स अपने मेंबर से तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और इस फंक्शन में शामिल हों। उसमें ये है कि जो पहले आएगा, क्योंकि जगह कम है, तो जो पहले आएगा उनको जगह मिलेगी, जो नहीं आ पाएगा उसको नहीं मिलेगी। बट वो हम सबके साथ हैं और हम उनके साथ हैं। दूसरा, एक मैं आपके उस बात से कि हमारी कोई पीढ़ा वीढ़ा नहीं है कि कहीं पे क्या हो रहा है और कितने अवार्ड मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये आपने थोड़ा गलत समझ लिया है। ये हम अपना अवार्ड देना चाहते हैं, डिग्निफाइड वे में देना चाहते हैं। और उसका सबसे बड़े फ़र्क की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ दूसरे अवार्ड से, कि आज तक जितने भी अवार्ड हुए हैं उसमें कभी भी राइटिंग की ज्यूरी ने क्या डिसाइड किया या लिरिक्स के किसके डिसाइड किया, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं गए। ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो राइटर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हैं या हम हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है। चाहे जितने भी अवार्ड हुए हों, जितने भी हुए हों, उसमें कौन नॉमिनेट हो रहा है, एक्टर हो रहा है, कौन फिल्म नॉमिनेट हो रही है, इस पे बात होती है, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। कौन राइटर नॉमिनेट हुआ है, कौन डायरेक्टर, लिरिसिस्ट नॉमिनेट हुआ है, कौन, ये इस पे कभी नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा फर्क है जो एकदम ऑब्वियस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए 2022 का और 2020 का और 2021 में जो अवार्ड हुआ है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से, उसका एक ही क्राइटेरियन था कि मेरिट क्या है राइटिंग की, जिसको अनफॉर्चुनेटली देयर आर एक्सटर्नल कंसिडरेशंस जब अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो भी पॉपुलर अवार्ड्स हैं जब उनको दिया जाता है तो वेदर दिस फिल्म हैड डन वेल और नॉट, वेदर द राइटर has some influence or not, and it was always on the basis of which producer, which production house has made the film. This is for the first time where merit is the only criterion. That's it. And because we are practitioners of the discipline, we were able to judge. Not judge is not the right word, but we were able to see the merit of the work according to its craft, according to its content, and that is the main difference. एज ए जूरी कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि होता ये है कि जब आप देखिए, ये एक ऐसा डिसिप्लिन होता है यू नेवर स्टॉप लर्निंग। और जब जूरी मेंबर आप होते हैं तो आपको वो फिल्में देखनी पड़ती हैं विच अदरवाइज यू माइट नॉट हैव सीन। तो वो जब देखते हैं आप तो और आपको पता पड़ता है कि अरे ये भी लिखा जा रहा है, ये भी लिखा जा रहा है, ये कैरेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से अब देखे जा रहे हैं, एंड हाउ द इंडिविजुअल वॉइस ऑफ द राइटर is today becoming louder and louder. That's what fascinated me in the process. ओके सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे इस और
भाई आई थिंक सभी लोग बहुत कुछ कह चुके हैं और सबसे अहम बात वही घूम फिर के आ जाती है कि ये फॉर द राइटर्स बाय द राइटर्स है। ये पूरी मेरे हिसाब से तो मुहिम है हमारी, वो सिर्फ इसी बात से है कि राइटर नाम की जो वस्तु आज के अगर बाजार के संदर्भ में कहें, उसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं नवाजा जाता है। जिसके काम पे पूरी एक फिल्म, पूरा एक शो, पूरा एक सीरियल खड़ा रहता है, जिसके काम पे आपके सो कॉल्ड स्टार्स बनते हैं, उस व्यक्ति को वो इज्जत या वो जगह नहीं दी जाती इंडस्ट्री में जो देनी चाहिए। अफसोस वाली बात है और इसी अफसोस को थोड़ा बदलने की कोशिश है जो ये अवार्ड्स हैं। वरना आप ये सवाल नहीं करते कि साहब सेलिब्रिटीज कौन? एग्जैक्टली। और मैं तो यहाँ सेलिब्रिटीज हम लोग हैं, हम सेलिब्रिटीज जो हैं वो आप लोग, वो जमा भाई ने भी आपसे पूछा था कि आप सेलिब्रिटीज उनको समझते हैं जिनको मीडिया सेलिब्रिटी बना देता है। सेलिब्रिटी कौन हुआ और क्या क्राइटेरियन है आपका? आप आज मुंबई जो एक टैब्लॉइड उठा के देखें तो एक वो लोग जिन्होंने कुछ काम नहीं किया होता उनके चेहरे छपे होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं पीआर एजेंसी को, तो आपके लिए वो सेलिब्रिटी हो जाते हैं। जब वो गुजरते हैं बाजार से तो आप लोग उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। ये एवरी सोसाइटी, ये जो कंज्यूमरिज्म का जो ये है ना प्रॉब्लम, वो यही है कि आप लोग मेरिट को जो है दरकिनार कर देते हैं, वरना आप ये सवाल पूछते नहीं। और वो जो आपने कहा कि साहब आपको क्या पीड़ा है, कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा ये है कि ये अवार्ड्स किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं और क्यों दिए जा रहे हैं। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर गिविंग दीज अवार्ड्स? व्हाट इज द इंटेंशन? दे कलेक्ट फंड्स and they invite celebrities. They invite celebrities on the basis whether those celebrities can give them some donation or not. उन awards की merit क्या है? And hence it's a very genuine award, and I hope that this award will be able to make writers celebrities. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कहीं ना कहीं हम अपने खुद की कम्युनिटी से भी बात कर रहे हैं इन अवार्ड्स के थ्रू, या जो भी हमारी बाकी गतिविधियां SWA की रहती हैं, क्योंकि हमारी अपनी कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खुद उनकी अपनी इज्जत कराना नहीं हम सीख पाए हैं। मैं थोड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ लेकिन ये सच है। तो कहीं ना कहीं इन अवार्ड्स के पीछे ये भी एक हमारा मकसद है कि जब हम अपने ही लोगों को उनमें से बेस्ट को चुनेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बाइज्जत उन्हें प्रतिष्ठा दी जाएगी, तो हो सकता है वो एक मूवमेंट जब बने तो बाकी राइटर्स जो शायद खुद ही अपने शेल में रह के वो हो गए हैं वो भी आगे आएंगे, वो भी साथ मिलेंगे। और इसी तरह से शायद धीरे धीरे ये अवार्ड्स भी थोड़े एक मुकाम पाएंगे जो हम चाहते हैं। और मुकाम पाने से मेरा मतलब ये नहीं कि हम नहीं चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज आना शुरू हो जाएं। मुकाम यही है कि हमारी कम्युनिटी पूरी जो है वो इस बात को माने और इस बात के लिए ललायत रहे कि हमें SWA अवार्ड चाहिए इस साल। हम ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमें SWA अवार्ड मिलेगा। और सत्यम की बात में मैं सिर्फ एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा। We will learn to respect our own work much more. Very true. Thank you. So that's it. Thank you. कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो को लेके कितने एक्साइटेड हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जी सर, आपसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। SWA से मैं लास्ट ईयर में जुड़ा था। सो सभी लोग राइटर्स, एक कम्युनिटी के लोग जैसे राइटर्स हो गए, सब लोग आते हैं स्टोरी स्क्रीन पे, आइडियाज़ सब चीज़ जैम कर, मतलब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड बाकी जैसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि शायद उतना अवेयर नहीं है इस प्लेटफॉर्म और इस तरीके से कि हाँ ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। सो बाकी लोग जो शोज़ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि वो लोग थोड़ा और पार्टिसिपेट करें इस चीज़ों में।
सो दैट कि एज अ कम्युनिटी मतलब जो भी SWA यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी सीनियर्स लोग हैं जो काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, तो सब लोग इकट्ठे आएँ और बनाएं, एक दूसरे को हेल्प करें, जज करें. Yeah, I would like to thank SWA to start with for inviting me to be a judge in this adaptation category. और मैं generally बोलना चाहूँगा, of course, I mean SWA has to be the most important screenwriting award because this is, as we say, of the writers, for the writers, by the writers. As Chandan said, I think more people should participate in it in terms of nominations. कभी-कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि एक शो ने बेस्ट स्क्रीन प्ले की नॉमिनेशन भेजा है लेकिन दे हैव नॉट नॉमिनेटेड, आई मीन दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग. ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. एंड वी रियली एंजॉयड द प्रोसेस एंड आई थिंक वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू बी एज फेयर एंड एज कमिटेड एज पॉसिबल फॉर दिस अवार्ड. सर, पंचायत आपने जी. और कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अभी तक 2 है, आप लोगों ने देखा ही है. बाकी आगे की प्लानिंग चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है. सर, आपका ओपिनियन? मतलब 3 के बीट्स कितने लिखे अभी पूछ रहे हैं. मुझे लगता है जैसे एक चीज़ जो बाकी लोगों ने कवर किया कि एक तो बहुत अच्छा अवार्ड है कि जहाँ राइटर्स को अवार्ड दे रहे हैं. नॉर्मली मैंने तो नहीं सुना है कि 2 राइटर्स एक साथ बैठ के फ्रेम से कहीं बैठते हैं. ऐसा इतना हम लोग का रहता है कि कुछ ना कुछ हमेशा हम करते रहते हैं कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है. बट ये बहुत अच्छी बात है कि राइटर्स और इतना पुराना, मैं इसी बात जब मैं पहली बार अपना कार्ड भी बनवाने गया था राइटर्स एसोसिएशन में, तो मुझे लगा अरे यहाँ पे राही साहब रहे हैं, यहाँ फिराक साहब का ये नाम है यहाँ पे. मुझे लगता था इतना बड़ा और चल रही है एक चीज़ जो इतनी महान है. एक चीज़ जो मुझे लगता है जो कि मैंने चैनल में एक समय पे काम किया कि सभी चैनल वाले और OTT प्लेटफॉर्म को बहुत एक्टिवली इस अवार्ड को लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रू जजमेंट हो सकता है उस काम का. ऐसे काम भी हमें देखने को मिल सकते हैं जो शायद कई बार बह जाते हैं उस प्रोसेस में, इतने सारे प्रमोशन के उसमें. तो वैसे शोज़ भी हमारे सामने, वैसी स्टोरीज हमारे सामने आ सकती हैं जो शायद मिस हो गई. तो आई थिंक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरीके के नॉमिनेशन भी आपने देखे कि वो हमें सामने आए हैं, मिस हो गए.